अभी हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे जब तक हमारी पत्नी सीता या हमारे परिवार की सदस्य सीता नहीं आ जाती है। बाकी ये लोग इसी दुख वाली मड़ई में निवास कर रहे हैं, दुखी हैं, एक टाइम बना रहे हैं, एक टाइम नहीं बना रहे हैं। इनका पीड़ा यह है कि सीता अभी वर्तमान में हमारे साथ नहीं है। बाकी उन लोगों के लिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि भाई आप यहाँ पे इनका वीडियो अगर किए हैं तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के लिए इनको टॉर्चर मत करिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोकल यहाँ के 2-4 यूट्यूबर भी हैं जो फ़ोन पे फ़ोन करके इनको टॉर्चर भी कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, फर्जी सलाह दे रहे हैं। नहीं होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो दूसरे के लिए बाउंडेशन मत डालिए। एक विनय विवादिया नाम का लड़का सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का फ़ोटो उठाता है और उसे टारगेट करते हुए नज़र आता है, और जब टारगेट करता है वो आदित्य तिवारी नाम का एक यूट्यूबर बेचारा बस्ती से आता है, यहाँ पे लोकल ना होते हुए भी यहाँ की खबरों को दिखाता है। हालांकि उसके वक्तव्यों को टारगेट किया जाता है यहाँ के कुछ चट्टे बट्टे पत्रकारों की वजह से। अब आप बताइएगा, अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो किसी भी व्यक्ति की क्वालिफ़िकेशन कम नहीं है, चाहे वो तिवारी की ही बात क्यों ना की जाए। आपसे बताते हैं कि जब विनय विवादिया का हम वीडियो देखते हैं तो काफ़ी बुरा भी लगता है कि आखिर ये विनय विवादिया क्यों तिवारी को टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि मीडिया जो यहाँ के लोकल मीडिया वाले थे, उनकी पहली गलती यह थी कि काजल का चेहरा खोल करके बयान लिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। कुछ प्रेस के भी नियम होते हैं, अगर नियम की बात की जाए तो काजल का चेहरा खोल के बयान लिया जाता है। उसके बाद फिर दूसरी गलती यह की जाती है, ऑन कैमरे यहीं के लोकल यूट्यूबरों द्वारा टारगेट करके ऑन कैमरा शादी करवाने का काम करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, इनलीगल है। आपको पता होना चाहिए, अगर मामला हो तो 300, अगर काजल विरोध करे, अगर मान लीजिए इनका मामला तो सुलझ गया है, अगर उस समय काजल विरोध करती तो 376 का मामला होता, जो आईपीसी की धारा इस समय सेक्शन में बदल दी गई है, अलग सेक्शनों में। अब ये बताइएगा कि आप किसी व्यक्ति का फ़ोटो उठा करके टारगेट कर रहे हैं, और अगर वही काम कोई दूसरा व्यक्ति करे तो। विनय विवादिया जी, हमें उम्मीद है कि आप भी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आदित्य तिवारी को इस तरह से टारगेट करना उचित नहीं था। मेरे वक्तव्यों से आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं आपकी बुराई यहाँ करने नहीं आया हूँ। आपके जौनपुर में किसी दूसरे ज़िले से पत्रकार आते हैं तो आपके लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि आप लोगों का साथ पाके उनका भी गौरव बढ़ता है और आपका भी गौरव बढ़ता है। कल को आप भी उनके यहाँ जाएंगे, आपका भी वही सम्मान करेंगे जो आप उनको सम्मान दिए रहेंगे, लेकिन आप उनका विरोध करते हैं। आप यहाँ विरोध करिए, कल उनके ज़िले में जाइए, वो विरोध करेंगे, क्योंकि कंटेंट किसी का मोहताज नहीं होता। कंटेंट जो क्रिएटर होते हैं जहाँ खड़े हो जाएं वहीं मामला क्रिएट हो जाता है। आपके लिए एक प्यार भरी नसीहत है कि आगे से आप ऐसा किसी के चढ़ावे या बहकावे में टारगेट मत करिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो 2 बार एमए किया हुआ है, प्लस उसके इतने फॉलोअर ऑलरेडी हैं। अगर और भी एक्स की बात की जाए, जहाँ पे ट्रेंड करता है मामला, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ट्विटर जिसे कहा जाता है, उसके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है, लेकिन वो व्यक्ति किसी को घमंड की निगाहों से नहीं देखता है। यहाँ पे जब भी आया गांव वालों के बीच में काजल को हंसाने के लिए, क्योंकि जो भी आते थे काजल को रुला के जाते थे, उसका यही प्रयास था। जब यहाँ पे और भी क्रिएटर थे, उस व्यक्ति ने उन लोगों से यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा गाँव वाले हंस लें और काजल भी हंस ले, क्योंकि ये बार बार रो ही रही है। अब आप बताइएगा कि अगर किसी को कोई व्यक्ति हंसा दे तो बुरा नहीं होता है। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, आपने कहा कि शराब की शीशी बोतल लगा दिए कई लोगों ने, तो काजल ने ही तो जिक्र किया था कि शराब पिलाए थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जब बयानों में बातों का चर्चा हुआ, जिक्र हुआ, तो वहाँ पे शराब की अगर बोतल दिखा ही दिया कोई, तो इसमें विरोध करने वाली कौन सी बात थी।
जब शराब का जिक्र हुआ है तो सतयुग वाली हांडी नहीं दिखाया जाएगा कि सतयुग में जो अमृत की हांडी थी वो नहीं दिखाया जाएगा कि समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है। आप तर्क करिएगा, तर्क के लिए भी हम लोग सहमत हैं, लेकिन हाँ, तर्क विवादशील नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी जानकारी हो सामने बैठ के ऑन कैमरा आके तर्क कर लीजिए। बाकी भौंकने से कुछ नहीं होता भाई, कि आप चिल्लाते रहिए, भौंकते रहिए, एक व्यक्ति को टारगेट कर लीजिए, उसके ऊपर एलिगेशन लगाइए, धप्पा लगाइए और अपने आप को ऊंचा बनाने का प्रयास करिए। प्रोफेशनल रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो प्रोफेशनल रिपोर्टिंग अगर की जाए तो वाकई में अच्छा होता है, लेकिन प्रोफेशनल के साथ साथ अगर आप थंबनेल की बात करते हैं तो तमाम ऐसे मूवी से लेकर ऐसे घटना होते हैं जहाँ पे थंबनेल इधर उधर थोड़ा बहुत लोग कर ही देते हैं। हालांकि मिथिलेश काजल के साथ जो सुमन का फ़ोटो था उसको आप ही लोगों द्वारा लगाया गया, वो व्यक्तिगत पहचान इन लोगों की थी। अगर कोई व्यक्ति क्रोम से जाके किसी किसिंग पॉइंट का फ़ोटो डाउनलोड करता है और लगा भी देता है तो उसमें इस व्यक्ति की पर्सनल फ़ोटो बचाया जा सकता है और इसके सम्मान को बचाया जा सकता है। आपको समझ आ रहा होगा कि इस व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान, मिथिलेश और काजल की व्यक्तिगत पहचान छिपाई गई है कि ऐसा कुछ इन लोगों के साथ हुआ था। अरे यार, करने को किसी के बीच में प्रेम होगा तो बहुत कुछ होता है। माँ बाप अपने बेटे बहू की शादी करके लाते हैं, क्या नहीं जानते हैं क्या होता है? सब जानता है। लेकिन आप लोगों ने उस व्यक्ति का, काजल का रियल फ़ोटो, मिथिलेश का रियल फ़ोटो, किस वाला फ़ोटो आप पब्लिक में शो कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं था? यहाँ के दो चार लोग इतने आपको वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेशनल समझ रहे हैं, ये गलत है यार। सब लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। अगर पांचों उंगलियाँ बराबर हो जाए तो समाज में कुछ बदलाव की बात आप कर ही नहीं पाएंगे। बराबर अगर हो जाएगी तो बदलाव की बात कहाँ करेंगे? लेकिन पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, इस वजह से एक दूसरे को लोग समझाते हैं, विरोध नहीं करते हैं। आपने तो सीधे विरोध किया है और किन किन लोगों को चढ़ाने पे किया वो नाम लेना भी नहीं हम चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत से राज खुले हैं। कुछ लोगों से, गांव के लोगों से बातचीत भी हुई, गांव के लोगों ने नाम के साथ भी बताया कि फला फला व्यक्ति द्वारा ये खेल खेला गया था, ये मैटर रचा गया था, उस व्यक्ति के लिए वीडियो बनाने को कहा गया था। ऐसे हम लोगों के पास भी तमाम क्रिएटर हैं, हम लोग भी चाहें तो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं यार, क्यों किया जाए किसी को इस तरह से फर्जी टारगेट। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। कि इस व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान, मिथिलेश और काजल की व्यक्तिगत पहचान छिपाई गई है कि ऐसा कुछ इन लोगों के साथ हुआ था। अरे यार, करने को किसी के बीच में प्रेम होगा तो बहुत कुछ होता है। माँ बाप अपने बेटे बहू की शादी करके लाते हैं, क्या नहीं जानते हैं क्या होता है? सब जानता है। लेकिन आप लोगों ने उस व्यक्ति का, काजल का रियल फ़ोटो, मिथिलेश का रियल फ़ोटो, किस वाला फ़ोटो आप पब्लिक में शो कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं था? यहाँ के दो चार लोग इतने आपको वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेशनल समझ रहे हैं, ये गलत है यार। सब लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। अगर पांचों उंगलियाँ बराबर हो जाए तो समाज में कुछ बदलाव की बात आप कर ही नहीं पाएंगे। बराबर अगर हो जाएगी तो बदलाव की बात कहाँ करेंगे? लेकिन पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, इस वजह से एक दूसरे को लोग समझाते हैं, विरोध नहीं करते हैं। आपने तो सीधे विरोध किया है और किन किन लोगों को चढ़ाने पे किया वो नाम लेना भी नहीं हम चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत से राज खुले हैं। कुछ लोगों से, गांव के लोगों से बातचीत भी हुई, गांव के लोगों ने नाम के साथ भी बताया कि फला फला व्यक्ति द्वारा ये खेल खेला गया था, ये मैटर रचा गया था, उस व्यक्ति के लिए वीडियो बनाने को कहा गया था। ऐसे हम लोगों के पास भी तमाम क्रिएटर हैं, हम लोग भी चाहें तो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं यार, क्यों किया जाए किसी को इस तरह से फर्जी टारगेट। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।